नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये म्यूचुअल यानी बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्शन करके एक फ़ंड बना दिया जाता है, जिसको एक ऑर्गेनाइज वे में एक नॉलेजेबल पर्सन, जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है, वो इसको मैनेज करता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि शेयर मार्केट को समझना सबके बस की बात नहीं है, और ख़ास करके नौकरी पेशा या कोई बिजनेस अपना कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके पास समय नहीं है कि वो शेयर मार्केट को ट्रैक करे और उसके बारे में समझे और उसमें समय दे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और थोड़ी सी कटौती यानी थोड़ी सी फीस दे के ये अपने आप में एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसमें आपका समय भी सेफ हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट से उलझने और समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वे है टू इन्वेस्ट। पहले टाइप का जो म्यूचुअल फंड है वो है मल्टी कैप फंड। म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप फंड वो फंड है जिसमें फंड मैनेजर ज़्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में करता है, यानी जो मल्टी बैगर कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। यानी जब मार्केट डाउन होगा तो ये कम गिरता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, यानी निफ्टी की कंपनियां रहती हैं। तो जो निफ्टी की कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें गिरावट कम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। फिर हम देखते हैं कि दूसरी टाइप की जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो है मिड कैप, यानी जो मिड कैप टाइप की कंपनियां हैं उनमें वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। और इसी तरह स्मॉल कैप फंड भी आते हैं जो छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न कमा के देते हैं। तो मल्टी कैप और स्मॉल कैप में एक रिस्क रहता है कि अगर मार्केट डाउन हुआ, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन लगातार बनी रहती है, हम ये कभी नहीं आशा कर सकते कि मार्केट लगातार ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि ये जिस स्पीड से ऊपर जाता है उस स्पीड से नीचे भी आता है। तो इसीलिए तो मल्टी कैप के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर मार्केट डाउनफॉल की तरफ आता है तो ये तेज़ी से नीचे गिरते हैं, और इसके उलट भी इतना ही सही है कि अगर मार्केट ऊपर भागता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागते हैं। तो इसमें अच्छा रिटर्न पाने का एक तरीका ये है कि आप इसको बार बार वॉच ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इसको वॉच करना शुरू करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मार्केट बढ़ रहा है, फिर मार्केट डाउन हो रहा है, तो हमारी भावनाएं उग्र होने लगती हैं। फिर हमें लगने लगता है कि हमारा पैसा नीचे जा रहा है, और जब बढ़ रहा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा पैसा तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो खुशी है बढ़ने वाली, वो अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो बहुत तेज़ी से जैसे ही नीचे आएगा तुरंत हम पैनिक हो जाते हैं, हमारा धैर्य जवाब देने लगता है, अब लगता है कि हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि कम से कम अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल से 10 साल का ड्यूरेशन रख के चलिएगा, कि इसमें वही पैसा आप लगाइए जिन पैसों की तत्काल में आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट के फ्लक्चुएशन से लड़ने का एक और इसमें ऑप्शन आता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक नौकरी पैसा आदमी के पास एक साथ इतना पैसा नहीं आ सकता कि वो तुरंत इन्वेस्ट कर दे। इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप पैसा जमा करते हैं। जैसे आपने 500 से स्टार्ट कर दिया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा और बच रहा है तो आप उसको कंटिन्यूसली बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है। तो आप स्टार्टिंग के लिए 500,000 रुपये से मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। तो जिस तरह से इससे पहले वाले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि PPF 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसको आप वॉच नहीं करते हैं, तो उसी तरह अगर आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में तो उसको भी कृपया करके वॉच मत करिए। और यही आपका वेल्थ क्रिएशन का एक बेस्ट हैबिट हो सकता है। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट से आपको एवरेज का बहुत बेहतर फ़ायदा मिल सकता है। तो बेस्ट वे ये है कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लीजिए और उसमें छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आदत छोटे से डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपके पास बड़ा पैसा होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, नहीं। आप जब आपकी छोटी पूंजी है तो ही इन्वेस्टमेंट
तो ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आदतें छोटी छोटी चीज़ों से बनती हैं। बड़ा महल भी एक एक ईंट जोड़कर ही बनता है। तो उसी तरह जब आप अपने प्लान पे काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी आदतों से ही आपका प्लान सक्सेस होगा। जितने बड़े बड़े बैंक हैं उनके पास अपना ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं और उनके पास अपनी ये सर्विसेज भी हैं, जैसे स्टेट बैंक है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है। इनके अपने म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं। आप 5 रेटिंग जब सर्च करिएगा तो किस कंपनी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है और उसमें आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए बस छोटी सी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उसमें कुछ फंड होना चाहिए और वो ईज़िली आपका अपने अकाउंट से हर महीने जो डेट आप निर्धारित करेंगे उस डेट को वो कट के वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको करना ये होता है कि आपको एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखना है ताकि आपको हेडेक भी ना रहे और वो हर महीने उतना पैसा इन्वेस्ट हो जाए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से 500, 1000, 2000 जैसा चाहें वैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, मेरा ये विचार है कि आप ये जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि नियम ये है अर्ली यू स्टार्ट अर्ली यू विन। तो जितनी जल्दी इसमें स्टार्ट कर देंगे उतना जल्दी आपको ये फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि इसको ट्रैक नहीं करना है। आप कभी कभार देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन ये भी देखना आप कम से कम 2 साल बाद शुरू करें, क्योंकि इसमें लंबा ड्यूरेशन पे ही आपको लंबा बेनिफिट है। शॉर्ट ड्यूरेशन पे आप बहुत अच्छे की आशा नहीं कर सकते। लॉन्ग ड्यूरेशन 5 से 10 साल पे आप मिनिमम 12 से 15% रिटर्न की आशा आराम से कर सकते हैं और ये देता भी है। लेकिन इसके संग बस यही चीज़ लागू होती है कि आपको दिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बीच में आप उतावले ना हो जाएं कि मार्केट गिरा तो अब आपने सोचा कि जल्दी पैसा निकाल लूँ वरना ये तो घट जाएगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो वो नीचे भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। वो लगातार ऊपर जाता रहता है और फिर गिरता रहता है, लेकिन एवरेज का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो आपको रिटर्न काफ़ी बेहतर मिलता है। इसीलिए ये बेहतर है कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड को चुन लें और उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें एक मिनिमम अमाउंट। इस तरह ये आपका प्लान का हिस्सा बन जाएगा और एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। धन्यवाद।